विद्यार्थियों, सुप्रभातम। विद्यार्थियों, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अब सांख्य योग के विषय में बताने के पश्चात बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में वो ये बताते हुए कह रहे हैं कि जो सामान्य लोग हैं वे भोग और ऐश्वर्य के मोह में पड़ जाते हैं कि जो कि हमारे वैदिक कर्मकांडों में का प्रतिपाद्य है कि वे ऐसा कर्म करने पर ऐसा फल मिलेगा और आपको इस प्रकार कर्म करने चाहिए। इसका मतलब सकाम कर्म के प्रति प्रेरित होते हैं सामान्य मनुष्य इस वैदिक प्रतिपाद्य के अर्थात कर्मकांड के अनुसार। भाई वैदिक वाङ्मय जो है उसमें कर्मकांड भी है, ज्ञान कांड भी है। और कर्म कांड जो है एक सकाम कर्म है, एक निष्काम कर्म की बात भी वेद कहता है। भाई निश्चय हमें करना, हमें निर्णय लेना है, हमें सकाम कर्म के प्रति प्रवृत्त होना या निष्काम कर्म के प्रति प्रवृत्त होना। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सकाम और निष्काम कर्म दोनों के बारे में बताकर वो निष्काम कर्म को ही प्राधान्य देते हैं। और निष्काम कर्म के लिए आपको उसका सम्यक ज्ञान भी होना जरूरी है कि निष्काम कर्म क्या होता है, सकाम कर्म क्या होता है और सकाम कर्म से क्या फल मिलता है और निष्काम कर्म में करने पर क्या फल मिलता है, क्या परिणाम होता है। इस बात को इस चर्चा को जारी रखते हुए अर्जुन कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं। 44वां पद्य, चतुश्चत्वारिंशत् पद्य है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। संधि विच्छेद। तया धन अपहृत चेतसां तया अपहृत चेतसां अन्वय तया अपहृत चेतसां भोगैश्वर्य प्रसक्तानां समाधौ व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते। पहले तया माने उस वाणी के द्वारा पूर्वोक्त पद्य में जो वाणी है, जो मीठी मीठी बात है कि वेदवाद रत जो वाणी है वह वैदिक कर्मकांड के जो सकाम कर्म को करने के लिए जो बातें कही गई है कि ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, अच्छे अच्छे लाभ मिलेगा, जैसे आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे आपको स्वर्ग मिलेगा, आदि आदि कई बातें बताई गई हैं। उस मधु या व्यामोहित करने वाली वाणी के द्वारा अपहृत चेतसां, अपहृतानि चेतांसी येषां ते अपहृत चेतसः, तेषां अपहृत चेतसां, जिनके अंतःकरण अपहृत हो जाता है, जो उस बहकाव में आ जाते हैं, जो उस सकाम प्रवृत्ति के प्रति प्रवृत्त हो जाते हैं, ऐसे लोगों का भोगैश्वर्यम प्रसक्तानाम, और भोग एवं ऐश्वर्य, भोग विलासिता, इंद्रियों को जो अपने विषयों के माध्यम से सुख मिलना है वो भोग है। ऐश्वर्य प्रभुसत्ता, कामिनी कांचन आदि भोग और राजगद्दी आदि जो ऐश्वर्य है, प्रभुसत्ता है, उसके प्रति प्रसक्त जो है, आसक्त है। ऐसे आसक्त रहने वाले लोगों की क्या उनके अंतःकरण में होती है ना, उनके अंतःकरण में ये प्रवृत्ति होती है कि जिसके परिणाम स्वरूप कि समाधि में व्यवसायात्मिका बुद्धि ही न विधीयते,
व्यवसायत्मिका निश्चयात्मिका जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो न विधीयते, वह स्थिर नहीं हो पाती। बुद्धि भटकती रहती है, ये कर लूँ वो कर लूँ, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। समाधि का मतलब है परमात्मा में आत्मा को तल्लीन कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, मतलब आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात कर लेना एक समाधि। दूसरा अर्थ है एकाग्रता। एकाग्रता आने पर व्यक्ति इसके निर्णय पर पहुंच जाता है कि मुझे ये करना है। समाधिस्थ होने पर जब एकाग्रता नहीं आएगी तो ये करूं यह करूं, ये जो उहापोह की दशा रहती है, उससे वह कर्तव्य पथ से विमुख हो जाता है और वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं अग्रसित हो पाता है। ये दशा हो जाती है। तो ऐसे किनकी दशा होती है ना, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति लालायित होते हैं, अर्थात जो सकाम कर्म के प्रति जिनके मन में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ये प्रवृत्ति किससे बढ़ती है ना, वेद बाद रत जो कि सकाम कर्म के प्रति जो बातें कही गई है, व्यामोहित करने वाली बातें कही गई है, पैसे ये करने पर ये लाभ इत्यादि मिलेगा, तो उससे वो भटक जाते हैं। हमें उससे हटना चाहिए, क्योंकि अर्जुन उसके पहले कहा ना कि मैं अगर युद्ध करूं, मेरे ये गुरुजन मेरे हाथों से इनकी हत्या हो जाएगी और मेरे सगे संबंधी जो जवान सारे मर जाएंगे, विधवा ये उनकी रह जाएगी और वो फिर कलंकित हो जाएगी, नष्ट चरित्र हो जाएगी, और नष्ट चरित्रों के माध्यम से जो कुल परंपरा के जो दीपक आएंगे वो सारे पर्ण संकर होंगे। वो इस प्रकार इस सब का कारण निमित्त नहीं बनूंगा और मुझे पाप मिलेगा। अगर मैं नहीं करूं वैसे अच्छा फल मिलेगा। इस प्रकार की जो सोच रहा था अर्जुन, उस चिंतन उस चिंता को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा है। आगे देखिए फिर क्या कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। अन्वय, हे अर्जुन, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्वः नित्यसत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान् भव। बड़े सरल तरीके से सांख्य तत्व व सांख्य दर्शन की जो बातें हैं, दर्शन की बात यहाँ कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो संसार है, ये संसार के उत्पत्ति के रहस्य में 3 गुणों की प्रधानता है। प्रत्येक पिंड में, प्रत्येक प्राणी में 3 गुणों की स्थिति है। कौन कौन? सत्व, रजः, तम। 3 गुणों का विषय है। सत्व का लक्षण है प्रकाशक, जिसकी प्रवृत्ति है धार्मिक आस्था आदि, ज्ञान आदि में प्रवृत्ति होती है, ज्ञान उसका अनाधार है। रजोगुण वो आसक्ति, यानी आसक्ति भाव को उत्पन्न करने वाला गुण है। तमोगुण वो अज्ञानता, अंधकारता, जिसके कारण क्रोध, मोह, भय ये सब उत्पन्न करने वाला गुण है। तो जिसके भाई सभी के अंदर 3 गुण रहते हैं, लेकिन जिस गुण का प्रभाव ज़्यादा रहता है वो उस प्रकृति का हो जाता है। सत्य गुण जिसके पास ज़्यादा होगा वो सात्विक संपन्न होगा, पूजा पाठ, अध्ययन, ज्ञान आदि में चर्चा करेगा। रजोगुण की जिसके अंदर प्रबलता होगी वो कामना, वासनाएं आदि की चर्चा विमर्श करेगा। और जिसका तमोगुण होगा वो ईर्ष्या, असूया, अहंकार, क्रोध उसके भाव दिखाई देंगे। लेकिन तीनों की साम्यावस्था होती है, तीनों बातें होती है। तो ये बात करें वेदाः, जो वेद प्रतिपाद्य जो विषय है, अर्जुन कृष्ण करे अर्जुन, वेद प्रतिपाद्य जो विषय हैं, जो बातें हैं, जो परामर्श है, वो त्रैगुण्य विषया, 3 गुणों, गुणानां त्रयम् त्रैगुण्यम, गुणानां त्रित्वम त्रैगुण्यम।
त्रैगुण्य विषयः, त्रैगुण्यम एव विषयः येषां ते त्रैगुण्य विषयः। सत्व रजत तम की बात करने वाले ऐसे बात होते हैं। कभी सात्विक विषय में प्रवृत्त कराने वाली बात करते हैं, कभी रजोगुण परिवार तथ्यों में प्रवृत्त करने वाली बात कहते हैं, कभी तमोगुण के बारे में कहते हैं। लेकिन जो आत्मनिष्ठ पुरुष होगा, जो योगनिष्ठ पुरुष होगा, वो इन तीनों गुणों से ऊपर रहेगा। क्योंकि ये संसार के व्यक्तियों के लिए व संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए तीनों गुणों की आवश्यकता है, समानता है। भाई तीनों गुणों की अगर किसी की कमी होगी वो उसकी जीवन यात्रा चल नहीं पाएगी। लेकिन जो आत्मनिष्ठ है, जो इन सबसे ऊपर उड़ जाता है, जब वो परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर देने वाला व्यक्ति हो जाता है, जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, वो इन तीन गुणों से ऊपर हो जाता है। इसलिए निस्त्रैगुण्य, हे अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य हो, तीनों गुणों का अभाव वाला हो जाओ। तुम्हें सत्वगुण आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, रजोगुण आए तब भी कोई दिक्कत, तमोगुण आए सभी में समान अवस्था है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी दशा हो, कोई भी स्थिति हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, किसी भी दशा में हो, लेकिन तुम उससे परे रहोगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी स्थिति होती है। निर्द्वंद, द्वंद्व रही भाई, सुख दुख से परे और लाभालाभ से परे। तुम लाभालाभ की बात कर रहे हो, जय पराजय की बात कर रहे हो, इससे ऊपर उड़ जाओ। नित्य सत्वस्थ, हमेशा हमेशा सत्व गुण में रहने वाला, ऐसा हो जाओ। क्योंकि परम योगी, परम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष नित्य सत्वस्थ होता है। उसको रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के अलग अलग भेद बुद्धि से कोई मतलब नहीं है। चाहे रजोगुण की दशा हो चाहे तमोगुण की दशा हो, तो सत्वगुण संपन्न ही रहेगा। तो ऐसे हो जाओ। और निर्योग क्षेम आत्मवान, योग और क्षेम रहित हो जाओ, आत्मवान भव और आत्मनिष्ठ हो जाओ। निर्योग क्षमा निहि नास्ति योग क्षमो यस्य सः निर्योग पा निहि न नास्तः योग क्षमो यस्य सः निर्योग क्षमा। योग क्या है ना, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही योग, और प्राप्तस्य रक्षणम क्षेम। जो नहीं मिला वो मिल जाए वो योग है, और जो नहीं, जो मिल गया उसकी देखभाल करना, उसको बचाए रखना, उसको बजाय रखना, वो क्षेम है। योग क्षेम दोनों से आप परे हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण पहले कहे हैं कि योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं योग और क्षेम दोनों को धारण करता हूँ। तो योग, संसार रहने के लिए योग भी होना जरूरी है, क्षेम भी होना जरूरी है। जो मिला नहीं उसको प्राप्त भी करना, और जो मिला है उसको बजाय रखना। प्राप्त नहीं हुआ, जैसे किसी को ये ज्ञान नहीं मिला है, भाई इस विषय में जानकारी नहीं है, उसको प्राप्त कर लेना, योग हुआ। प्राप्त करने के बाद उसको बजाय रखना, भाई अगर उसका सही तरह से उपयोग नहीं करेगा उसको भूल जाएगा वो, तो फिर उसकी रक्षा नहीं हो पाई, वो क्षेम नहीं हुआ। क्षेम करने के लिए उसकी बार बार सतत अभ्यास करना पड़ेगा, उसको रखने की, उसकी सुरक्षित रखने के उपाय करना पड़ेगा। ये योग और क्षेम होता, इससे भी उड़ जाओ ऊपर। क्योंकि तुम्हें योग क्षेम से कोई मतलब नहीं, तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ, आत्मवान भव, आत्मनिष्ठ हो जाओ, अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाओ। इसी से तुम्हारा भला है। तुम्हें कर्मयोग, तुम कर्मयोग को सही तरह से निभा पाओगे। और कर्मयोग का फल, कर्मयोग मीन्स यहाँ निष्काम कर्मयोग की बात करें, सकाम कर्म की बात नहीं करें। कर्म में दो भेद है, कर्मयोग स्पेसिफिक विशेष रूप से दृढ़ हो गया किसमें, निष्काम कर्मयोग में। सकाम कर्मयोग की बात कर्मयोग में नहीं होती। और इस बात को बढ़िया समझा रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति और विद्वान पुरुष या परम योगी पुरुष, उनमें अंतर क्या है। जहाँ सामान्य पुरुष बहुत सारी चीज़ों में देखता है कि मैं इसमें भी ले लूँ, उसमें भी प्राप्त कर लूँ, उसमें प्राप्त कर लूँ, इसमें मेरे प्रयोजन सिद्धि हो जाए, इसमें भी प्रयोजन सिद्धि हो जाए। लेकिन परम पुरुष एक छोटे चीज़ में भी अपने प्रयोजन को सिद्धि कर लेता है। क्यों ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ हो जाता है, निर्योग क्षेम हो जाता है, निर्गुण हो जाता है।
तो वही बात कह रहे हैं। इस बात को कहने के लिए 46वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, यावानर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। संधि विच्छेद। यावान धन अर्थ है, यावान अर्थ अन्वय कह रहे हैं कि सर्वतः संप्लुतो दोके उदपाने यावान अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान। पहले किसी को प्यास लग रही है, उसको पानी पीना है, विराट तालाब में जाए चाहे छोटे से कुआं उसमें भी जाए तो उसके प्रयोजन तो सेम होना सिद्ध ना। प्यास तो बुझानी है, 1 लोटा 2 लोटा पानी पिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पिएगा। तो फिर क्यों उस बड़े से तालाब जलाशय के पीछे पड़े? जो मिला छोटा सा उससे काम प्रयोजन सिद्ध हो रहा था उसमें हो जाना चाहिए। व्यक्ति की यही होना चाहिए। लेकिन आज अगर व्यक्ति दुखी है, वह है कि अनंत प्रयोजन को ले गया, उसका कार्य सिद्ध हो रहा है छोटी सी चीज में, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं और बड़ा चाह रहा है। अगर वो जाने के लिए मार्ग साधन एक छोटे से वाहन में चल सकता है, बोले कि नहीं छोटे से वाहन कैसे, मेरे को बड़ा सा वाहन चाहिए। 1 मकान में रहना काम चल जाए, बोले 1 मकान क्या, मेरे को 10 मकान होना चाहिए। बस के रोटी कपड़े से काम चलेगा, लेकिन वो चाहता है बहुत सारा मैं अपना लूँ, ये समझ लूँ वो समझ लूँ। 10 भूखंड 20 भूखंड होना चाहिए, कलकत्ता में बस दिल्ली में मुंबई में इस प्रकार होना चाहिए। जो कामनाएं अनंत हो रही है उससे दुखी हो रहा है। यही बात को समझा रहे हैं कितने बढ़िया सरल तरीके से। सर्वतः संप्लुतो दोके, चारों ओर फैले हुए जल में, और उदपाने यावत, और उदपान हला छोटे से जलाशय में भी उतना ही प्रयोजन सिद्ध होता है। चारों तरफ सब पानी फैला हुआ, उससे भी जितना प्रयोजन सिद्ध होना, क्योंकि उसको तो उतना ही पीना है, उतना ही उपयोग में लेना, नहाना धोना जो भी करना। लेकिन वो बड़े के पीछे तेजी से भाग रहा है। और विजानतः ब्राह्मणस्य, इसलिए कह रहे हैं जो तत्वदर्शी पुरुष ब्राह्मण ब्रह्म तत्ववेत्ता पुरुष है, सर्वेषु वेदेषु तावत्, सारी वेदों में उतना ही प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अगर ब्रह्म तत्व को समझ लेता, आत्म तत्व को समझ लेता, परमात्मा आत्मा का संबंध को, आत्मज्ञान को समझ लेता, ब्रह्म ज्ञान को समझ लेता, उसको सारी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इसलिए सारे वेदों की फिर जरूरत ही नहीं है। तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ही महान होता है। ये कहना भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रतीक बनाकर, जो कि समग्र संसार इसको समझे कि अगर आपने आत्मसाक्षात्कार कर लिया और फिर आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। और उसके लिए आपको ये मोह माया ये सब तत्व जो है, इन सब तत्वों से दूर रहना पड़ेगा। यही भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपाद्य है, कथन है, संदेश है। यही विराम देते हैं, पुनः अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे।